हमको तो अब तक हम लोगों ने मार्केट का इक्विलिब्रियम डिमांड की शिफ्टिंग केसेस की वजह से कैसे इम्पैक्ट होता है वो बता दिया। पूरा एक्सप्लेन हो चुका है वो। हर एक चीज उसमें हर फैक्टर को मैंने जो चेक करवा लिया आप लोगों को। बट अब हम लोग जो देख रहे हैं वो है सप्लाई के चेंजिंग के जो केसेस थे उसकी वजह से मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये टोटल 5 केसेस हैं। ठीक है, और बेसिक ग्राफ मैंने सबके बना लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। ओके, अब आप लोगों को इतना मैंने आप लोगों को करवा लिया है ये कि आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक ग्राफ कैसे बनेंगे वो समझ में आ गया हुआ है। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फैक्टर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ को ले आऊँ नजर में आपके। ठीक है, सो केस नंबर 1 मैंने पहले भी करवाया है, दैट इज द इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस। ठीक है, अब आप लोगों ने जो अपना माइंड चलाना है वो चलाना है बिल्कुल एक प्रोड्यूसर की तरीके से। ठीक है, एक जो सप्लायर है जो प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेसमैन जो होता है बेसिकली, उसके हिसाब से अपने माइंड को सेट कीजिए। और अब हम इस केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि इंक्रीज हो रहा है इनपुट के प्राइसेस में। अब आपके जो सप्लायर है यानी कि आप लोग हैं, आप लोगों के जेब में एक लिमिटेड इनकम मौजूद है। ठीक है, अकाउंट्स में एक लिमिटेड इनकम है और उसके अंदर से आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो ये सप्लाई कर मौजूद बना रहा है। ठीक है, और इस वजह से मार्केट में ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और ये इनकी प्राइस और क्वांटिटी चल रही है। अब सिनेरियो ये हुआ कि जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो उनमें से किसी भी इनपुट की जो है वो प्राइसेस बढ़ गई। लेबर ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, ये भी हो सकता है, और उनके वेजेस का बढ़ जाना। ठीक है, या जो मशीनरी है वो महंगी हो गई है। ठीक है, या जो आपने इंटरेस्ट रेट पे ऑफ करना है या जो प्रॉफिट देना है वो अब ज्यादा हो गया है। ठीक है, या जो आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो इस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए वो पीछे से महंगा बन के आ रहा है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में भी इनपुट की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो इनपुट की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आपको प्रोडक्शन महंगी पड़ेगी क्योंकि मगर आपके पास तो उनकी इनकम भी नहीं है। ठीक है, तो जब आपका इनपुट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा उसकी वजह से आप उसकी प्रोडक्शन कम कर दोगे क्योंकि अब वो तो महंगा आ रहा है आपके पास, अवेलेबल भी है, मगर अब आप उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते जितना आप पहले कर सकते रहे क्योंकि आपके पास तो इनकम जो थी वो लिमिटेड मौजूद है। ठीक है, तो आप प्रोडक्शन को कर दोगे बिक्री ड्यू टू अनअफोर्डेबल इनपुट। ठीक है, अब इनपुट चूंकि अब आप पहले जितना नहीं खरीद सकते क्योंकि वो अनअफोर्डेबल है, तो आप जितना अफोर्ड कर सकते आपने उतना इनपुट ले लिया, खरीद लिया, उससे प्रोडक्शन की। और वो जो अब आपने प्रोडक्शन की है वो पहले से कम है क्योंकि अब आप ज्यादा अफोर्ड जो है वो इनपुट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो पहले से कम इनपुट है, उस हिसाब से प्रोडक्शन कम है। और कम होने की वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, सप्लाई जो है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिमांड वाली इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि डिमांड हो या सप्लाई हो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी राइटवर्ड शिफ्टमेंट होगी, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहे हैं दोनों का तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ से इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, आपकी सप्लाई जो है वो कम हो गई। ठीक है, अब सप्लाई हो गई आपके पास कम। अब अगर हम यहाँ पे इस सिनेरियो को देखें कि एट दिस सेम प्राइस आपका अब ये वाला जो सप्लाई है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये मैं स्केल रख रही हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सके, ताकि ये थोड़ा गायब हो जाए। ये रहा सप्लाई और ये रहा डिमांड इस प्राइस के ऊपर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये हो जाएगा एक्सेस डिमांड का केस। ठीक है, एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड का मैंने आपको बताया था कि एक्सेस डिमांड होगा तो अपवर्ड प्रेशर पड़ जाएगा, और मार्केट जब तक मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया E2।
ठीक, अब E2 के ऊपर ये हो गया Q2 और ये हो गया P2। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट को यहाँ पे चेक करें कि इक्विलिब्रियम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी कम हो गई है मार्केट में, मगर प्राइस बढ़ गई है। यानी सप्लाई का कम हो जाने से प्राइस तो बढ़ गई, मगर जो मार्केट में इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी थी वो कम हो गई। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड हुआ, एक्सेस डिमांड की वजह से किस तरीके से पूरा इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, कैसे प्राइसेस और क्वांटिटी चेंज हुई, ये हमने एक केस में देख लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले केस की तरफ मूव कर रहे हैं, केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिमिलरली बेसिक ग्राफ बना के रखा हुआ है, और इस केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस केस में पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मैंने आप लोगों को बताया था कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि फॉर एग्जांपल पहली वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जब एक लेबर प्लस वो एक ओल्ड वाली कैपिटल काम कर रहा था तो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे गुड्स के। ठीक है, सिमिलरली जब अब एक लेबर है मगर टेक्नोलॉजी नई वाली है, ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है, तो सेम चीज जो है वो 100 यूनिट्स में यहाँ पे अज्यूम करें कि वो प्रोड्यूस करा, तो सिंपल अगर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सप्लाई कर्व जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, यानी कि सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब सप्लाई कर्व नई जगह शिफ्ट कर चुका है। अब क्या होगा कि ये सप्लाई कर्व तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्राइस को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूं टिल दी न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है, और डिमांड कर्व हमारे पास यही है, और ये वाला सप्लाई कर्व पुराने वाला काम नहीं करेगा, तो ये पुराना डिमांड और ये नई वाली सप्लाई, यानी कि मार्केट में हम एक्सेस सप्लाई हो रही है इस प्राइस के ऊपर, P1 प्राइस के ऊपर। ठीक है, एट P1 देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी अ डाउनवर्ड प्रेशर। ठीक है, उसकी वजह से नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया जिसको E2 का नाम दिया, और E2 को जब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो नई प्राइस और नई क्वांटिटी, ये P2 और ये हो गया Q2। अब हम जब इक्विलिब्रियम के पॉइंट के चेंज होने की वजह से अगर हम इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी और प्राइस को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है मगर प्राइसेस जो है वो मार्केट में कम हो गए, लेकिन सप्लाई के बढ़ जाने की वजह से मार्केट में प्राइसेस जो है वो कम हो गई, और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर अब मौजूद है वो पहले से ज्यादा मौजूद है। ठीक है, ये सारा केस था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले केसेस की तरफ। पहले मैं इस पेज को सेट करूंगी। चलिए, ठीक है, अब आपके पास अगला केस है टैक्स के इंक्रीज का, और सिमिलरली जो इससे अगला होगा वो मैं सब्सिडी से रिलेटेड करवाऊंगी। ठीक है, और केस नंबर 4 में करवाऊंगी आप लोगों को सब्सिडी के इंक्रीज का। ठीक है, दोनों केसेस मैंने लिख दिए मगर एक्सप्लेनेशन में वन बाय वन करूंगी। ठीक है, तो टैक्स इंक्रीज यानी कि अब जो प्रोड्यूसर एक गुड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर उसको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन कम कर लेगा। ठीक है, तो एक तरीके का डिस्करेजिंग बिहेवियर भी माना जाता है इसको, कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन को डिस्करेज करने के लिए कि प्रोडक्शन मार्केट में कम हो जाए टैक्स बढ़ा दिया गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई जो आपकी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब इसको कलर चेंज करता हूँ।
क्लियर। सो अभी हो गया नया सप्लाई। अब ऑन द सेम गिवन प्राइस ठीक है, द सेम गिवन प्राइस। अब आपके पास क्या है, आप ये डिमांड है और ये सप्लाई यानी कि एक्सेस डिमांड है, क्योंकि आपकी सप्लाई वाली काउंट नहीं होगी। ठीक है, सो इट वुड बी एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड की वजह से सारा सिनेरियो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा कि मार्केट में जो है वो प्राइस के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर आएगा और प्राइस ऐसा ऐसा बढ़ेगी और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो एक ऐसे पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती जिससे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए और हम एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लें। ठीक है, अब सिमिलरली मैं फिर वही काम कर रही हूँ कि मैं क्वांटिटी को यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और सिमिलरली मैं यहाँ पे प्राइसेस को मार्क कर रही हूँ और Q2। ठीक है, अब हम ये चेक कर सकते हैं कि जैसे ही सप्लाई कम हुई मार्केट के अंदर तो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी जो है मार्केट में कम हो गई मगर प्राइसेस बढ़ गई। यानी कि जो पहले हम गुड फिर भी सस्ता खरीद रहे थे अब मार्केट में उससे कम है मगर उसकी कीमतें भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो थी वो मार्केट में कम हुई।